गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे एक बहुत ही सरल चैप्टर का, विलयन का। और ये परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसके लिए 7 अंक दिए गए हैं, जिसे आप आसानी से तैयार करके 7 अंक हासिल कर सकते हैं। अभी तक के अध्ययन में हम लोग विलयन के सांद्रण की इकाइयों का अध्ययन कर रहे थे और जिन इकाइयों की चर्चा किए उनमें भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, मोल प्रभाज की चर्चा कर चुके। पीपीएम सांद्रण लास्ट में हम लोग अध्ययन किए थे मोल प्रभाज का। और एक बार फिर से आपको याद दिला दें, किसी विलयन में विद्यमान विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। मोल प्रभाज 2 होंगे, विलेय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटा विलायक धन विलेय के मोलों की संख्या, यानी कुल मोलों की संख्या। और आपको जानकारी हुई है कि मोल क्या होते हैं। ग्राम अणु, ग्राम अणु, अणु भार जितनी मात्रा ग्राम में, ग्राम अणु या मोल कहलाती है। और यदि मोलों की संख्या की गणना करनी हो तो मात्रा ग्राम में बटा अणु भार। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो जितनी मात्रा ग्राम में है उसमें अणु भार का भाग दे दें, मोलों की संख्या आ जाएगी। और मोल प्रभाज की गणनाएं काफ़ी सरल हैं, उसे आप हल किए होंगे। चलिए विलयन के सांद्रण की अगली इकाई मोलरिटी, मोलरता का अध्ययन करते हैं। मोलरता क्या है प्यारे बच्चों? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विद्यमान विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता की गणना कैसे करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। W/M अपान कैपिटल V, ये मोलरता का सूत्र है। स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान कैपिटल V, और ये लीटर में। इनमें प्रतीकों का क्या अर्थ है हम आपको बताए थे। मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो जितनी मात्रा ग्राम में हो उसमें अणु भार का भाग दीजिए, यानी मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र हुआ W/M, विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलेय का अणु भार, और मोलों की संख्या बटा आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। तो V है विलयन का आयतन लीटर में, तो इसका सूत्र हुआ मोलरिटी इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान कैपिटल V। लेकिन ये कैपिटल V मिलीलीटर में नहीं, ये लीटर में है, लीटर में। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप गणनाएं हल कर सकते हैं। यदि विलयन का ताप बढ़ाया जाए, टेम्परेचर में वृद्धि करें, तो विलयन की मोलरता कम हो जाती है, क्योंकि ताप वृद्धि से विलयन का आयतन बढ़ जाता है। आयतन में वृद्धि से मोलरिटी घट जाएगी। तो आपको याद रखना है कि ताप वृद्धि का मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप वृद्धि से विलयनों की मोलरता कम हो जाती है। चलिए अगली इकाई का अध्ययन करते हैं। मोलेलिटी, मोललता, मोलरता, मोललता। मोललता क्या है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। थोड़ा सा अंतर है। मोलरता में कहा गया था 1 लीटर विलयन में विद्यमान विलेय के मोलों की संख्या,
और मोललता में कह रहे हैं 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसका सूत्र होता है W/M अपान कैपिटल W। ये कैपिटल V विलयन का आयतन लीटर में था और ये कैपिटल W ये है विलायक की मात्रा किलोग्राम में। यदि ताप में परिवर्तन किया जाए तो ताप परिवर्तन का मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ताप वृद्धि से विलायक के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अपरिवर्तित रहता है। चलिए एक एक गणनाएं इनकी आपको समझाते हैं, शेष आप ढूंढ कर करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। 10 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। इस प्रश्न में विलय है NaOH, तो आप लिखेंगे W, स्मॉल w कितना है 10 ग्राम। 10 ग्राम NaOH की मात्रा है ये। NaOH कितना है 10 ग्राम। और इस प्रश्न में दिया गया है विलयन की कितने ग्राम जल में घोला गया। कैपिटल W है 500 ग्राम। 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो H2O है विलायक, NaOH है विलेय, और ये है स्मॉल w 10 ग्राम, विलायक जल कैपिटल W 500 ग्राम। अब बताना है, इसकी निकालनी है, गणना करनी है मोललता की। तो मोललता कैसे निकाली जाती है। मोललता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलेय का अणुभार बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ये फार्मूला है। अब अगर NaOH का अणुभार निकाला जाए, स्मॉल m, NaOH का अणुभार निकालना है, और NaOH का अणुभार स्मॉल m अगर निकालेंगे तो Na सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। 23, 16 और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40। तो यदि आप फार्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा 10 ग्राम, अणुभार है 40 बटा विलायक की मात्रा कितनी है 500 ग्राम, लेकिन इसे किलोग्राम में बदलना है। W क्या है, विलायक की मात्रा किलोग्राम में, तो 500 ग्राम है और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 500 ग्राम में 1000 का भाग दे दिए तो किलोग्राम में आ जाएगा। अब अगर आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणित 1000 बटा 40 गुणित 500। इसे आप हल कर लें। हल करेंगे तो आ जाएगा 10 बटा 20। 10 बटा 20 हल कर लेंगे 1 बटा 2 और 1 में 2 का भाग देंगे 0.5 m। 0.5 किलो मोल प्रति किलोग्राम, ये मोललिटी है। 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत सरल है, बड़ी आसानी से आप मोललता की गणना कर सकते हैं। अब चलिए एक प्रश्न मोलरता का देखिए और कैसे हल करेंगे इसे जानिए। एक दूसरा प्रश्न सुनिए। 5 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा है, 450 ml विलयन में उपस्थित है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता निकालनी है और आपको सूत्र याद है, स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान कैपिटल V, लेकिन कैपिटल V ये विलयन का आयतन है और लीटर में। तो चलिए इसमें NaOH विलायक है और स्मॉल NaOH का कितना दिया है, इसमें दिया है 5 ग्राम और NaOH का अभी हम लोग अणुभार निकाले थे और आया था 40, और
कैपिटल डब्लू कितना दिया, कैपिटल नहीं वी कितना दिया है, आयतन दिया है 450 ml, 450 ml, 450 ml। अब इसमें अगर लीटर में बदलना होगा तो 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं, मोलरता निकालते हैं। m बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान v, कैपिटल V, और ये कैपिटल V है आयतन लीटर में। तो जहाँ स्मॉल w है वहाँ रखेंगे 5 ग्राम बटा 40 बटा 450, लेकिन ये लीटर में होना चाहिए इसलिए बटा 1000, और ये हो जाएगा 5 गुणित 1000 बटा 40 गुणित 450। इसी को हल कर लेंगे, मोलरिटी में आ जाएगा। ये सरल है, बड़ी आसानी से आप हल कर पाएंगे। और ये हो जाएगा 1 शून्य निरस्त कर दें, 1 ये 2 इसके निरस्त करें, ऊपर हो जाएगा 50 बटा 45, 4 गुणित 45, 4 गुणित 45। इसको हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहे विलयन के साधारण की 2 अन्य इकाइयाँ, मोलरता और मोललता। इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर 1 अंक की गणना इनसे संबंधित आती है, तो इन्हें हल करना सीख लें। अगले वीडियो में अन्य की आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।